को दे दूंगा। और लेकिन उससे भी पहले वेलकम प्रमोद यादव, विजय राठौर, किंग खान, जियाउद्दीन अली, दिनेश बशनीवाल, अली खान, मोहम्मद सागर, समीर शेख, शिवराज सियाग, जुनेद शेख, आनंद संजीव, MS कमाल, हरीमान मीना, अशोक कुमार, JP शाह और टीम आसिम मुगल, जसवंत जी ठाकुर, गोविंद मौर्य और मोहम्मद अहबाब और तेजाराम जी, मोहम्मद सईद पानीपत से, JK मीना, मोहन लाल, जसवंत जंगीद, आकाश राज पुरोहित, डॉक्टर संदीप सिंह, मेहर शहजाद अली, साहिल राज प्रजापति, टेक्निकल राज, लक्ष्मण ड्योरा और गोविंद भाई और नविता आनंद, मिलन पाटेल जी, मुकेश कुमार जी, अब्दुल रफीक जी, शशि सिंह जी और खलीफा ब्रदर्स, वहीद अख्तर, मोहम्मद आबिद, अफ्फार अली, हाफिज फरीद, अन्नीस, हंसराज मिश्रा और फूल देवी, बहादुर यादव, KG मंगल और आबिद राना, मोहम्मद अहबाब, प्रमोद अग्रवाल, प्रीति केशरी, मोहम्मद अरफाज कराची से, दीपेश द्विवेदी जी और बीर सिंह जी, राजकुमार राजस्थानी और संजय सातपुरा, शाम्भूसा, मोहम्मद एजाज, जुबैर अंसारी, मनीष कदम और स्टार वसीम और शुभम राठौर, मिथुन दे, आनंद शेखर, राठौर दिनेश जी, अहसन भट्ट और कन्ना राम मीना जी, धाबी शाहद विश्ना, अस्मीन वंजीर का, रवि वर्मा और शरवण सिंह और त्रिनाथ कुंडू जी, दिनेश गुप्ता और आलियान और गुड्डू बिदवाश और करीम साबरी तन्हा। कल मुझे नोटिफिकेशन फेसबुक पर आए 150 प्लस नोटिफिकेशन और ये करीम साबरी तन्हा भाई थे। पंकज पटेल, अंकिता जी, सलामुद्दीन, रवि सिंह, श्रीराम, मुश्ताक अहमद और दीपक राठौर, NC जोरवाल, प्रताप जी आजमगढ़ से, प्रिंस आर्या, दीपाली कोहली, धारा सिंह यादव, धनराज कुंभार, अमर कुमार, संदेश और करमशी डिसाई, नीलेश जैन और बहुत सारे दोस्त हैं, MD इम्तियाज, मोहम्मद सलमान, गौरी शंकर, मोहम्मद नदीम, आशीष, जगन्नाथ चौहान जी, कमाल शर्मा और सब, आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन में। आज बुलिटो का प्रेजेंटेशन ही रहेगा और इसके अलावा आपको जो है वो एक दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहता है तो मेरे पास मुझे कुछ चीजें पता लगती रहती हैं जो मैं शेयर कर देता हूं। यानी मैं अगर ना भी बताऊं तो हम वेट कर सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का, कंपनी की अनाउंसमेंट का, कंपनी फाउंडर की अनाउंसमेंट का। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट की बजाय मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो अपडेट कर दूं। तो मेरे पास जो रिसेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि बुलिटो में एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स थे वहां पर नया सुपर बॉन्ड इंटीग्रेट हो चुका है। ये आज के दिन तक की अपडेट थी। संडे था लेकिन काम चल रहा है और मुझे पता लगा कि आज जो है वो स्वैपिंग के ऊपर बुलिटो का जो स्वैप है जो अभी डिसेबल किया हुआ है उस पे, और चेन ब्रिज के ऊपर जो एग्जिट है जहां से हम BTC ले सकते हैं, वहां पर जो है वो नया सुपर बॉन्ड इंटीग्रेट हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि अब देर इज नो चांस कि हम पुराने S बॉन्ड के साथ जो है वो कोई साइन अप कर पाए या सॉरी, पुराने S बॉन्ड के साथ साइन अप तो कर नहीं पाएंगे, पुराने S बॉन्ड के साथ एग्जिट एंट्री वाला सीन भी नहीं कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे और हम उसको सेल भी नहीं कर पाएंगे चेन ब्रिज के ऊपर। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट थी इस हवाले से। और इसके अलावा कल के दिन में बुलिटो का शायद अर्ली मॉर्निंग में आपके पास अनाउंसमेंट आ जाए कंपनी की तरफ से। वैसे मैंने एक काउंटर जो है वो, यहाँ आप समझ लें, एक टेंटेटिव टाइम जो है वो दिया था जो कि कल समाप्त हो जाएगा। कल दोपहर तक का टाइम है, शायद वो दोपहर 3 बजे तक का दुबई टाइम, जो मैंने परसेप्शन की है या जो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक हो जाएगा या हो सकता है। तो उससे पहले ही मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी की तरफ से ये खुशखबरी मिल जाएगी। तो अपने सीट बेल्ट बांध लें, पूरी तैयारी रखें और एक्टिव रहें। और आज रात के लिए तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कल आज रात बेशक अपनी नींद पूरी कर लें
लेकिन कल जो है वो आपको किसी भी किस्म की जो है वो गुड न्यूज़ जो है वो मिल सकती है। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, यानी आपको कल की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। बाकी जो कन्फर्म अपडेट्स हैं या जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो मुझे उम्मीद है कि या शायद आज रात में या कल सुबह में आपके पास ऑफिशियली भी कंपनी की तरफ से आ जाएगी। तो बस अब हम यहाँ पर ही इसी किनारे पर खड़े हैं, जहाँ पर किसी भी वक़्त जो है वो हम जो 4-6 घंटे वाला काउंटर है वो साइट पर देख पाएँगे। तो इसलिए तैयारी पूरी रखें और जो दिक अभी हाँ, तैयारी हमारी तरफ से तो पूरी है। जिनको अभी तक सुपर बॉन्ड्स उनके वापस नहीं मिले हैं, जिनके डिडक्ट हो गए थे, डिडक्ट नहीं हुए, जिन्होंने अर्न किए थे और वापस कंपनी को भेज दिए थे, उनके अभी तक जो है वापस सुपर बॉन्ड्स नहीं आए, तो उनको भी वापस मिल जाएँगे। और जिनके वॉलेट्स में पड़े हैं पहले, जिन्होंने यूज़ नहीं कर सके थे, जिन सुपर बॉन्ड्स को बहुत सारे हमारे दोस्त जो साइन अप नहीं कर सके थे, तो वो तमाम लोग जो हैं, मेरा ख़्याल है कि 12,000 लोगों के पास सुपर बॉन्ड्स थे, लेकिन 3,000 लोगों ने यूज़ किए। तो जिन 9,000 लोगों ने इस्तेमाल नहीं किए थे, उनके सुपर बॉन्ड्स की जगह पे उनको नए सुपर बॉन्ड्स आ जाएँगे। कोई मैनुअल ऑप्शन नहीं मिलेगा स्वैप करने के लिए कि जी यहाँ ये एक एक स्पॉट है या एक विंडो है या एक यूआरएल है जहाँ पर जाकर के हम खुद स्वैप कर लें, बल्कि ऑटोमेटेड ही होगा कि जिस वॉलेट के अंदर वो उतने सुपर बॉन्ड्स जो उसकी कैलकुलेशन जो है वो कंपनी कर रही है, ऑलरेडी काफ़ी दिनों से उस पे ही काम चल रहा था। तो जितने सुपर बॉन्ड्स किसी के पास पड़े थे साइन अप से पहले, उतने ही सुपर बॉन्ड्स उसको नए वाले मिल जाएँगे और पुराने वाले वो जो मर्ज़ी कर ले। अगर उसने वापस भेज दिए या उसको वापस भेजने का तो ख़ैर सीन ही नहीं था। तो यही था कि जो है वो अब वो यूज़ नहीं होंगे इन फ्यूचर। तो ये जो चेन ब्रिज और एंट्री के ऊपर नया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लग चुका है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और शायद आज रात में आपके सुपर बॉन्ड्स की वापसी भी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि कल के दिन में हम उसको जो है वो ना सिर्फ के पुराने लोग बल्कि नए लोग भी जो है वो उसको साइन अप कर पाएँगे। तो कल का दिन मेरा ख़्याल है जो है वो एक इम्पोर्टेंट दिन रहेगा और कल हो सकता है कि हम जो है वो इस टाइम के ऊपर शायद साइन अप कर चुके हों, ये भी मुमकिन है। तो लेट्स सी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर लेते हैं और वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हवाले से मैं आपको फिर एक दफ़ा मैंने 1-2 दिन पहले एक मीटिंग में शायद तज़किरा किया था कि वो इसीलिए ये पॉलिसी चेंज किया है कंपनी ने कि अभी उस वक़्त ही अनाउंस करेंगे जब चीज़ें तैयार हो चुकी हों। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि हम उसमें पेशेंस हमारे पास ऐन मौके पे नहीं आता, तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो इसलिए अभी ये बेचैनी बेहतर है कि चलो हमें पता नहीं है कि किस टाइम पर लॉन्च होगा, लेकिन ये है कि कोई डेट मिला और उस टाइम पे कर ना सकें तो वो ज़्यादा एक दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, मैंने लास्ट टाइम भी एप्रिशिएट किया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, ओके है। और टेंटेटिव डेट्स हैं वो कोई भी दे सकता है, वो मैंने आपको टेंटेटिव डेट दे रखी है अपने फेसबुक पे भी और पर्सनल डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो इस तरह एक टेंटेटिव आइडिया यही है और होपफुली कि इस पे हो भी जाएगा। और मैंने बड़ा यानी उसको अंडरस्टैंड करते हुए, यानी ऐसा नहीं है मैंने हवा में तीर चलाया था। मैं बल्कि चीज़ों को इसीलिए मैं बोलने से पहले सोचता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा समझ लें एहतियात के साथ अल्फ़ाज़ का चुनाव करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो टाइम मंडे वाले दिन का मैंने कहा था, वो मैंने उस टाइम पे काउंटर चलाया था, दोपहर 3 बजे का टाइम ज़ेहन में रखते हुए। तो उम्मीद है कि उस टाइम पर हो जाएगा या फिर कुछ थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है। लेकिन कल के दिन की तैयारी रखें आप। चीज़ें जो हैं ऐसी कोई फ़िलहाल कोई चैलेंज नहीं आ रहा जो पेंडिंग रह गया हो। ये दोनों थे, चेन ब्रिज वाला और एंट्री वाला, ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। इनको जस्ट लाइव करना है और इसी तरह जो है वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। वो डिप्लॉय हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम 0-0 के काउंटर्स देखना शुरू कर देंगे। अभी जो हम देख रहे हैं ना अपनी आईडीज़, अभी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आईडी नंबर डालते हैं तो हमारे पास आईडी आ जाती है। तो वो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस हो जाएगा नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसके अंदर फिर कोई डाटा मौजूद नहीं होगा और 0 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा। तो ये बेसिकली मेरे पास न्यूज़ थी इस हवाले से। 10 मिनट इसमें गुज़र गए और अभी मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। वो तमाम लोग जो साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस वक़्त हम आज बुलेटो की प्रेज़ेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं। बुलेटो है क्या? इसको अंडरस्टैंड करना सबसे पहले ज़रूरी है और हमें करना क्यों है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात का चाहूँगा कि क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी स्टेप लेना हो, कोई भी इनिशिएटिव लेना हो, कोई भी फैसला करना हो, तो वो तभी मुमकिन हो पाता है जब हमारे पास कोई क्लियर क्लियर जो है वो रास्ता हो, क्लियर एक मिशन हो या क्लियर कोई विज़न हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
यानी जब हम घर से निकलते हैं, आपने देखा होगा कि चलते-चलते जो है वो लोग मुख्तलिफ स्पीड से चल रहे होते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई आदमी बहुत तेज़-तेज़ चलता दिखाई दे रहा होगा और कोई आदमी बहुत स्लो-स्लो चलता दिखाई दे रहा होगा। कोई बिल्कुल राइट लेफ्ट नहीं देखेगा और कोई मुसलसल राइट लेफ्ट देख रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा, कोई बिल्कुल बहुत ही खड़ा ही होगा, कोई सिर्फ़ दूसरों को देख रहा होगा और खुद कुछ नहीं कर रहा होगा, कहीं नहीं जा रहा होगा, उसे कोई जल्दी नहीं होगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम निकले क्यों थे घर से। तो जो लोग किसी काम से निकले हैं, उनका फिर कंसंट्रेशन ये होता है, चाहे वो ड्राइविंग करते हुए आप कर रहे हो, चाहे आप जो है वो वॉक कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि मुझे कहीं पहुँचना है। आप उस बंदे में एक अलग किस्म की उसकी चाल-ढाल, उसकी अंदाज़ अलग देखेंगे जिसे कहीं पहुँचना है, क्योंकि वो घर से फैसला करके निकला है कहीं जाना है। और एक बंदा घर से निकला है, आपको अक्सर अगर जो लोग शहरों में रहते हैं, जिन्हें पता है कि 24 घंटे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है, उनको आप देखेंगे तो वो रात को 2 बजे जब घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि क्या खाएँगे। तो वो भूख लगी और बाहर निकले और वो देख रहे होते हैं, अच्छा ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। और इसकी बजाय एक बंदा होता है जो घर से सोच के निकलता है कि बस मैं अब जा रहा हूँ और मैं पराठा खाने जा रहा हूँ बस। तो आप देखेंगे वो टू द पॉइंट जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आपकी एनर्जी जो फ़ोकस होती है, वो तभी हो पाती है जब आपके पास एक क्लियर मकसद हो, एक क्लियर जो है वो टारगेट हो आपके पास। अच्छा कि मुझे यहाँ पर जाना है या मुझे ये चीज़ अचीव करना है। तो बुलेटो के अंदर भी जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं पहली दफ़ा खुद ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैट्रिक्स प्लान। इससे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई मैट्रिक्स प्लान नहीं है। मेरी ज़िंदगी में 1 यूनिलेवल और 2 बाइनरीज़ हैं, लेकिन मैट्रिक्स प्लान और को मैट्रिक्स प्लान ये फर्स्ट टाइम है हमारी ज़िंदगी के अंदर। क्या यार, क्या मीटिंग कर जी, उमर भाई हमारे साथ हैं, कैमरा ऑफ है लेकिन ऑडियंस है सारी। ऑडियंस क्या कह रही है, क्या चाह रही है? मेरा कैमरा ऑन हो गया। जी, जी, कैमरा ऑन है, मैं ज़रा आपकी स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। हाँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कोई है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं था, मैं नहीं बना। अच्छा, तो गाइस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और क्या चाह रहे हैं यार, क्या चाहिए आपको ये बताएं। इतना किस किस टेंशन में? लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। बुलेटो की बड़ी जबरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें जो कैलकुलेशंस बताई जा रही हैं, ये भूल जा रहा है। जो उसमें कैलकुलेशंस बता रहे हैं वो भी बड़ी जबरदस्त है। तो अ, अब मैं आपको बताऊं कि सीन तो होने जा रहा है मजेदार। पहले अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हमारे 50,000 मेंबर्स 24 आवर्स में आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा होंगे। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करनी है कि 10,000 के करीब लोग आए। उससे ये है कि जरा सिस्टम के ऊपर स्लो स्लो लोड आएगा। और आपको शायद पता है कि नहीं पता, बता दिया आपने क्या? जी, क्या? कल वाला। मैंने बताया आपको उम्मीद है। हाँ, ओके। तो आज जो है हम लोग इसको इसके ऊपर टाइमर चला देंगे। आप देखें, संडे का दिन है, हम ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं। आज हम इसके ऊपर टाइमर जो है वो ऑन कर देंगे और कल देखें कितने बजे का टाइम होता है। वो 3-4 बजे का शाम का प्लान करेंगे, शाम का प्लान हो तो सिस्टम जो है फिर उसके बाद बुलेटो जो है लाइव हो जाएगा। बुलेटो के बारे में बताऊं आपको, बुलेटो के हवाले से मैं खुद से इतना मोटिवेटेड हूं और इतना इस वक्त कह लें कि जो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, जो आप लोगों की वर्किंग और जो वर्किंग के मुझे मार्केट से रिव्यूज आ रहे हैं। आपको ये तो पता है मुझे हर चीज की खबर होती है, हर न्यूज मेरे तक खुद पहुंच रही होती है। तो जो मार्केट से रिव्यूज आ रहे हैं ना, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि हम 6 मंथ में 1 करोड़ साइन अप्स तक पहुंच जाए, रजिस्ट्रेशन तक। लेकिन अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है, जिस तरह से नई से नई कैलकुलेशंस, अच्छा ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस आप लोग अपनी टीम्स के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि शायद मैंने भी नहीं की थी। ठीक है, तो जो कैलकुलेशंस आप लोगों की तरफ से आ रही है, जो पोटेंशियल, जो रिव्यूज, जो मार्केट के व्यूज और जो सेंटिमेंट्स मार्केट के नजर आ रहे हैं,
विद इन 3 मंथ्स मुझे लगता है कि हम 10 मिलियन साइन-अप्स तक पहुँच जाएँगे। और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मेरा इस वक़्त दिल बहुत ज़्यादा इस वक़्त मुतमईन है। इसको क्या कहेंगे कि सैटिस्फाइड है कि एक इंटरनल आवाज़ होती है ना, इंटरनल आवाज़ मुझे ये आ रही है कि बुलेटों में बी लव नेटवर्क से बड़ा काम होगा। और बी लव नेटवर्क का कोई एक ऐसा मेंबर नहीं होगा जो कि बुलेटो जॉइन नहीं करेगा। और आपको पता ही होगा कि बी लव नेटवर्क के लोग जो हैं, वो कब जॉइन करेंगे 100%। बुलेटो में कब आएँगे? वो ऑब्वियसली तभी आएँगे जब उनको उनके बी लव का बिफोर 500 डेज़ कोई बड़े सरप्राइज़ मिले उनको बी लव के वाले से। कोई प्राइस में ग्रोथ नज़र आए या उनको कुछ ऐसा नज़र आए जिससे अ, उनके यानी कि सेविंग्स और उनकी अर्निंग वहाँ पे अच्छी हो जाए। तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे आएँगे तो आप देखिएगा कि विदिन 3 मंथ्स क्या-क्या होता है। और मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कैलकुलेशंस में कुछ टाइमिंग जो होती है वो कभी-कभार मैच नहीं होती। ठीक है? हम लोग कुछ और टाइमिंग के साथ चल रहे होते हैं। मार्केट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है, उसकी वजह से टाइमिंग आगे-पीछे हो जाती है। तो मैं कोई बात नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि बहुत जल्द वो वक़्त आ रहा है, जब दुनिया कहेगी अभी तक तो हम या आप लोग कहते हैं ना इनोवेशन फैक्ट्री नंबर 1 और ओनली 1। बहुत जल्द ऊपर वाले के हुक्म से वो वक़्त आने वाला है कि जब दुनिया कहेगी इनोवेशन फैक्ट्री नंबर 1 और ओनली 1। तो ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, ना ज़्यादा लंबा मीटिंग में रहूँगा क्योंकि जितना लंबा रहूँगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। आप ये जी सी मेरे से बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो मैं आपके साथ एक्चुअली अमूमी तौर पे जो है वो कैम शेयर नहीं होता क्योंकि जब हम प्रेज़ेंटेशन कर रहे होते हैं तो फिर साथ जो है वो इसको नहीं करते। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये जो लास्ट बात थी जो उमर भाई कर रहे थे वो ये थी कि अभी जो है वो एक पॉलिसी रखी है कि जब चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, प्लान कर लिया जाए तो ही बताया जाए। और ये बहुत अच्छा है। अभी मैं बल्कि मुझे अभी क्योंकि इसमें जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो आपको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेज़ आते हैं, जब आप कर रहे होते हैं। क्योंकि और जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट में या सरकार में या पावर में रहते हुए जो है, वो चीज़ें जो हैं वो और तरह से बिहेव करती हैं और जब आप जो है वो नहीं होते, पावर में नहीं होते, तो फिर आपको चीज़ें जो हैं वो और तरह से दिख रही होती हैं। हमारे एक भाई हैं जो पहले इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे, आजकल कहीं और हैं। तो वो जब इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे, तो वो इस चीज़ को बड़ा ना कहा करते थे, इस चीज़ के बारे में, बल्कि मैं यहाँ पर इसको ऑन ही कर लूँगा कि वो जब यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे, तो वो कहा करते थे कि यार आप कमिटमेंट ना तभी करें, जब आप उसको ऑन कर सकें, वरना आप मत बताएँ, आप कहें ना, ऐसा कहा करते थे। तो अभी वो किसी और जगह हैं और मैंने उनका एक ऑडियो सुना जिसमें वो कह रहे थे लोगों दोस्तों से कह रहे थे या अपने लोगों से कह रहे थे कि हम ये काम जो है वो 27 को करेंगे और दोबारा मैंने सुना है वो कहते हैं कि हम 13 को करेंगे और साथ वो तसलसल से ये कहते रहते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। तो अभी जो है वो इसी तरह और उसकी वजह क्या होती है, मैं उनको कहीं कोई जो है वो कसूरवार करार नहीं दे रहा, लेकिन मैं सोच की बता रहा हूँ कि जब चीज़ें जो होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी नज़रों के सामने नहीं होती, तो एक्चुअली जिसके सामने होती हैं, उसको पता होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरे का जूता पहन कर देखें, यानी उसकी जगह पर खड़े होकर देखें, तो फिर आपको चीज़ें बेहतर समझ आती हैं। अभी मीटिंग शुरू करने से आधा घंटा पहले मैं एक मूवी देख रहा था, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें एक एरोप्लेन, एक कमर्शियल फ्लाइट जो है, वो यूएसए से उड़ती है और लंदन उसका टारगेट जो है वो डेस्टिनेशन है और रास्ते में कहीं जो है वो टाइम ट्रैवल कर जाती है। यानी कि वो टिक पॉइंट आता है, ये अलग साइंस है खैर। तो वो जो है वो 90s 40 में चली जाती है, तो वो जो कैप्टन है जहाज़ का,
वो ये बात पैसेंजर्स को नहीं बताता कि वो पैनिक हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे और वो बेचैन हो जाएंगे, वो रोना धोना शुरू कर देंगे। तो उनके पास इसके अलावा सॉल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि वो कॉकपिट में नहीं बैठे, और जो कॉकपिट में बैठा है वो सिचुएशन को देख रहा है कि हमें आगे जो है वो क्या-क्या चीजें दिख रही हैं, हमारे लिए खतरा क्या है, हमारे लिए बेहतरी क्या है। तो वो लोग जो कॉकपिट में बैठे होते हैं, उनको चीज़ों का इदराक बहुत बेहतर अंदाज में होता है, और पिछली सीट पर बैठकर जो है, वो हमें एक जो है वो अच्छा पैसेंजर होने का सबूत दें, और ट्रस्ट का मुज़ाहिरा करना पड़ता है सिर्फ़, कि हम ट्रस्ट करते हैं, हम यकीन करते हैं, हम जो है वो समझ लें कि अपने उसको डिस्पोज़ल पे होते हैं कि यार इस कैप्टन के या इस क्रू के, इनकी महारत के, इस एरोप्लेन के, तो इन सब चीज़ों के। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जब हम क्रिप्टो में आते हैं, तो हमें पता है कि क्रिप्टो किसी एक फर्द का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक आइडिया का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक टीम का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक यूजेबिलिटी का नाम नहीं होता, बल्कि तमाम चीज़ें मिल-जुल कर आपको कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनाती हैं जो दुनिया की नज़रों में विज़िबल हो जाए। नेटवर्क के साथ जब कॉइन कोई भी लॉन्च होता है, तो सबको पता है कि वो एक कमजोर कॉइन होता है, तो वो नेटवर्क का सहारा लेता है। और जो लोग ये बात जोरों शोर से किया करते हैं, वो खुद भी जब कुछ काम करने के लिए जाते हैं, तो आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि हमारा कोई भाई नेटवर्क वाले कॉइन से निकल कर गया हो इसी ब्लेम के साथ, और जाकर के ना कोई बड़ा सुपरसोनिक सा काम कर दिया हो। वो भी यही करते हैं, आमिर भाई, तो वो भी यही करते हैं, खुद भी जा करके नेटवर्क वाला कॉइन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जर्नी जो है इनोवेशन फैक्ट्री का या बीएफआईसी नेटवर्क का, वो भी यही जर्नी था, जिसमें नेटवर्क के साथ उसको शुरू किया। आज जब कंपनी ये प्रोजेक्ट्स करती है ना, अभी बुलेटो के बारे में एक मेरे भाई पूछ रहे थे कि कंपनी को इससे क्या फायदा है, क्योंकि यूजुअली तो ये होता है कि जब आप कोई आईटीओ करते हैं, जैसे बीएलबी में हुआ, या जब आप कोई और काम करते हैं जिस तरह दूसरे क्वाइंट्स करते हैं, तो आईटीओ का मकसद ये होता है कि जो है वो क्वाइन या किसी प्रोजेक्ट को या नेटवर्क को करने का मकसद ये होता है कि आपको पैसे आते हैं। बुलिटो के मॉडल के अंदर ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है कंपनी के लिए। इवन जो यूएसडीटी भी कलेक्ट हो रहा है, उसको वापस बांटने का ही प्लान है। जो रॉयल पूल है, उसके जरिए से उसको वापस जो है वो यूजर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। तो वो यानी ऐसा सोच आनी जहन में कि यार कंपनी जो है वो कहां से कमाएगी बुलिटो के अंदर। तो मुझे इस बात का बिल्कुल वाज़ेह पता है कि बुलिटो की लॉन्च का पर्पस कंपनी का पैसे कमाना नहीं है। बुलिटो इसलिए लॉन्च नहीं किया गया कि कंपनी पैसे कमा ले। अगर किसी को लगता होगा कि यार कंपनी शायद 20, 50, 100 बीटीसी कमाएगी, तो ये इसके लिए कर रही है, जब जिस प्रोजेक्ट के अंदर लाखों बीटीसी लोग कमाएंगे, 5-6 लाख बीटीसी लोग कमाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से पिच हुआ, सही तरीके से लॉन्च हुआ, सही तरीके से हमने इसको यूटिलाइज किया, इसके पूरे पोटेंशियल को समझा, इसको हमने जो है वो सही तरह मार्केट किया, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है कि इस बुलिटो के प्रोजेक्ट के अंदर से अगले 6 महीने, 1 साल के अंदर 5-6 लाख बीटीसी लोग कमाकर ना लेकर जाएं। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। तो वो जो पॉसिबिलिटी है इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें एक कंपनी का, एक आईडी का जो है वो 100, 200, 500 बीटीसी कमाना, इसके लिए नहीं वो शुरू किया गया। तो एक्चुअली बुलिटो का जो पर्पस है वो अपनी कम्युनिटी को, जबकि एक इंतजार का दौर गुजर रहा है जिसमें हम बीएफआईसी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग बीएफआईसी रिलीज होने के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग उसका मार्केट में, जिनको रिलीज हो चुका है वो उसका मार्केट में प्राइस एप्रिशिएट होने का वेट कर रहे होंगे। इसी तरह जो होल्डर्स हैं बीएलबी के, वो इसी चीज का वेट कर रहे होंगे कि कभी ये जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आए और वहां पर ये ट्रेडिंग स्टार्ट करे और हम इसको सेल कर पाए अच्छी और बेहतर प्राइस के ऊपर, जिस प्राइस पे बनाया है, मिंट किया है, खरीदा है, उस प्राइस से एप्रिशिएटेड प्राइस पर बेच सकें, हमारे लिए एक बड़ी हैंडसम इनकम जो है वो यहां से आ सके। तो उस जो है वो इंतजार के दौरान में बुलिटो की तरह का प्रोजेक्ट, कम्युनिटी बिल्डिंग, एक नई कम्युनिटी ऐड होती है, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, और उसके साथ साथ ये होता है कि आप जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके पास इनकम का एक सोर्स आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत क्लियरली मैं आपको जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ कि जब बीएफआईसी नेटवर्क था, उसके बाद बी लव नेटवर्क लाने की जो वजह थी, उसमें पब्लिक की डिमांड थी। यानी लोग चाहते थे, कम्युनिटी चाहती थी। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, तो आप उसके बाद आपकी कम्युनिटी की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी होती हैं। लेकिन यहां पर लोगों की ये डिजायर थी, लोग चाहते हैं कि अगर अगर काम करें तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ करें। वो जिस तरह से एक पुरानी सी एक बड़ी बड़ी मशहूर कहावत है
कि जो कोई अपना होगा तो वो जब आपको मारेगा भी तो छांव में ले जाके मारेगा, या मारेगा भी तो चलो मरते मरते पानी जरूर पिला देगा। इस तरह की एग्जांपल्स बहुत सारी पंजाबी में और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मशहूर हैं। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री से लोगों को ये उम्मीद होती है कि ये हमें आधे अधूरे रास्ते में छोड़ के, शटर बंद करके, दुकान को ताले लगा के कहीं चली नहीं जाएगी, जैसी माजी में हमने लाखों एग्जांपल्स देखी हैं। तो इस ट्रस्ट के साथ लोगों को पता है 19-20 होती हैं, 19-21 होती हैं, 18-24 भी होती है, बड़े यू टर्न आते हैं, बड़ी चेंजेस आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो लोगों के लिए, लोगों को ऐसे किसी किनारे पे नहीं छोड़ा जाता जहां वो बिल्कुल लवारिस हो, या जहां पर उनको समझ ही ना आए कि कहां जाना और किधर जाना। एक जो है वो आपका BFIC नेटवर्क जो है, उसका आपके पास ये क्वाइंस जो है उसका रिलीजिंग का प्रोसेस जो है वो प्लान होता रहता है। उसके पीछे साइंस सिर्फ यही होती है। अभी उमर भाई ने 11 से 50 वाले का ज़हन बना रखा है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी मार्केट में बेहतर डिमांड आएगी ताकि लोग उसको अच्छे प्राइस पे बेचें, फर्क पड़ता है। वो कहते हैं इससे, ये बात मैं नहीं समझता कि लॉजिकल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो, कोई बात नहीं, चाहे कोई $2 का बेचे या 10 का बेचे, उसका एसेट है। तो इस पे क्योंकि लोगों ने खास तौर पे उन लोगों को जिनको जो क्रिप्टो है वो भी इनोवेशन फैक्ट्री में आकर लर्न की है, तो उनको नहीं पता, उन्होंने 10-10 जगह पैसे गवाए भी हुए हैं। अगर इनोवेशन फैक्ट्री से कमाए हैं तो 10-10 मुख्तलिफ जगहों पर पैसे गवा भी दिए हैं, वही पैसे कहीं ना कहीं वेस्ट भी कर दिए हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ वो एक ख्वाहिश रहती है लोगों की कि आप कोई प्रोजेक्ट दें, ताकि कम से कम उनको ये पता है कि कंपनी स्टैंड करती है, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। और अब जब बुलीटो की बात करें तो ये है ही डिसेंट्रलाइज। इसमें वो एक कंपनी कभी कभी कर भी लेती है कि यार ये पॉलिसी मैं चेंज कर रही हूं, तो उस तरह की पॉलिसी चेंज कर भी नहीं सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो डिसेंट्रलाइज के अंदर जो है वो आप कोई ऐसा चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी जो नेटवर्क के प्लान होते हैं वो दुनिया में हर कंपनी जो है वो ऑथराइज है कि उसको चेंज कर सके। कभी भी परसेंटेज चेंज करना चाहें कर सकते हैं, इख्तियार की बात है ना। मैं अगर अक्सर जब बिटकॉइन लोगों को एक्सप्लेन करता हूं तो BTC के अंदर मैं ये चीज समझाता हूं या गाइड करता हूं कि जो आपका जेनेसिस ब्लॉक होता है, या जो आपका पहला फर्स्ट ब्लॉक होता है जिसमें आप सप्लाई डिसाइड कर देते हैं, वो सप्लाई जो है इसलिए फाइनल कर दी जाती है, और उस सप्लाई में लास्ट वाले से जो है कॉइन पहले आता है। बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता, एक टेक्निकल चीज है कि जब आप 100 कॉइन बनाते हैं तो जो जिस कॉइन का नंबर 100 होता है ना, वो पहले रिलीज होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है कि 1 से शुरू हुआ 100 तक, लेकिन ये रिवर्स होता है। और उसकी वजह ये है, जो जिसको मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं, कि जब आप एक गिनती गिनना चाहें और सब मिलके तय कर लें कि यार गिनती गिननी है 100 तक काउंटिंग करनी है, ये सब लोगों ने कंसेंसस से डिसाइड कर लिया। और जब 100 पे पहुंचते हैं तो हम कंसेंसस कर लेते हैं कि यार 100 नहीं, अब 200 कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी वक्त की जरूरत है, हालात की जरूरत है कि 200 तक गिनना है। ये मुमकिन है ना, पॉसिबल है। लेकिन जब हम गिनती उल्टी शुरू करें 100 से, तो 100 से उल्टी गिनती शुरू करें तो हम 1 पे आते हैं, 0 पे आते हैं, हम 101 पर नहीं जा सकते। तो इसी तरह जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो आपके पास आप चीजें फिक्स कर चुके होते हैं, फिर आपने उसी के साथ चलना होता है। जिसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि अभी चैलेंज आया आपकी इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको पूरा नया डिप्लॉय करना पड़ा, सारा कुछ वापस करके, रिवर्स करके, नए बॉन्ड्स करके उसको करना पड़ा। तो एनीवेज मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, बात कहां से कहां निकल गई, और ताकि नए लोग जो हमारे साथ बैठे हैं 5-10 मिनट में उनको थोड़ा सा मैं सिर्फ चाहूंगा कि उनको ये प्रेजेंट कर दूं। और जिन्होंने पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो उनको जो है वो ये एक गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा समझने का मौका मिल जाए। उम्मीद है कि स्क्रीन आपको दिख रही होगी। बुलिटो है, और बुलिटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टिक वेरीफाइड है। सर्टिक का स्कोर मेरा ख्याल 40 था जब हमने पहली दफा दिया, अब शायद मजीद इंप्रूव हो गया हो। तो उसके बाद जो है वो डिसेंट्रलाइज है 100%, और मैट्रिक्स प्लान है। और जब उमर भाई ने ये इस मीटिंग में एंटर हुए थे, तो उस वक्त जो मैं बात कर रहा था वो यही थी कि मैट्रिक्स मैंने पहले कभी नहीं किया, मेरे लिए भी जिंदगी में मैट्रिक्स करना पहला तजर्बा रहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में जितना भी मैं नेटवर्क किया थोड़ा बहुत उसमें और ये मैट्रिक्स के अंदर यूजिबिलिटीज हैं, ये आप देख रहे हैं, इनमें से कितनी सारी। देखिए किसी जमाने में ये यूजिबिलिटीज कागजों की हद तक थी, आज जो है वो बील ऑफ नेटवर्क हकीकत है, बील ऑफ टोकन एक हकीकत है, एक्सचेंज ऑन एक हकीकत है। एक्सचेंज ऑन को वो लाइसेंस मिल चुका है, वारा का वो लाइसेंस मिला है जो सिर्फ इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ 2 कंपनीज के पास है, 2 एक्सचेंजेस के पास है यूएई में। दुबई में सिर्फ बाइनेंस के पास, और शायद एक और एक्सचेंज है HT
एक्स उसके पास है, हुबी के पास है, और तीसरी एक्सचेंज ऑन है जिसके पास वारा का लाइसेंस है। इसी तरह बी5 कॉइन देखें तो इसकी 2 महीने के बाद जो नई चेन आ रही है वो वाली है जिसके अंदर आप पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकेंगे। पूरी दुनिया आपके चेन के ऊपर आकर के दिन के अंदर सैकड़ों हजारों टोकन क्रिएट किया करेगी, क्योंकि इसके अंदर एक फीचर ऐसा मौजूद है जो टोकन बनाने वाले को एक बहुत अलग किस्म का फायदा देता है। इसी तरह बी स्टोर आपका सेलर पैनल लाइव है। बी स्टोर के ऊपर जी स्टोर के नाम से मैंने स्टोर बना रखा है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में चलेगा। उस पे अभी तक 750 के करीब प्रोडक्ट्स मैं डाल चुका हूं। अब बहुत सारे गारमेंट्स हैं और दूसरी चीजें हैं इस तरह, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, बहुत सारे स्टोर, हजारों स्टोर जो है वो इसके ऊपर आ चुके हैं जो अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। इसका जो बायर पैनल है वो उम्मीद करते हैं हम कि इसी महीने में लाइव हो जाएगा। इसी तरह डेक्सा बिल्कुल करीब करीब है ये लाइव होने के लिए। टाइम टू ट्रेवल आखिरी उस पे है। गेम ओके का आपको मिस्टर उमर ने शेयर किया था आज सुबह में। गेम ओके का फर्स्ट लुक आपके साथ शेयर किया था और मेरा ख्याल है 18 अक्टूबर शायद उसकी लॉन्चिंग डेट रहेगी। इस तरह सुपर 11 है तो ये आपकी वो पहली प्रोडक्ट है जो ग्लिच फ्री चलती है और हर किस्म की, और यहाँ पे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और रेफर करके भी कमा रहे हैं। फुल ऑन के ऊपर भी काम आजकल शुरू किया जा चुका है। जोकर्स 99% रेडी हो चुका हुआ है। क्रिप्टो कैश और पे प्लस पे मेटा माल पे मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। एक्सप्लोर दी वर्ल्ड बना हुआ है लेकिन रुका हुआ है, इस पे भी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। इन शॉर्ट ट्रेडिंग कागजों पे बन रहा है। ब्लॉक हब, क्रिप्ट्यूब और P2P प्रॉपर्टीज अभी ये पहले 10% हुए हैं, तो ये और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि समझ लें इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो जो मैं बात कर रहा था वो यही थी कि ये कंपनी जब कोई प्रोडक्ट इस वक्त बुलिटो की तरह का प्रोजेक्ट करती है। कैसे हैं आप, खैरियत से? तो जो कोई भी प्रोडक्ट ये कंपनी लॉन्च करती है नेटवर्क बेस्ड वाला, खास तौर पे हम बुलिटो की बात करें तो इसलिए है ताकि हम वो वक्त जब कि हम अपना BFIC और BLV जो है उससे अपने लिए अच्छी इनकम कर सकें, उससे पहले ये है कि हमारे पास बुलिटो की शक्ल में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक हम बुल रन में पहुंचते हैं, एक अच्छी और हैंडसम अर्निंग कर सकें। इसमें जो एंट्री है इसे ज्वाइन करने के लिए हमें सुपर बॉन्ड की जरूरत रहती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी सुपर बॉन्ड है। ये आपने समझना है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट एक्सेप्ट होती है वो सुपर बॉन्ड एक्सेप्ट होते हैं। सुपर बॉन्ड क्या है? सुपर बॉन्ड एक डिजिटल एसेट है जो 0.001 बिटकॉइन के बराबर है। अगर BTC का प्राइस 27,000 होगा तो इसका मतलब है 0.001 बिटकॉइन $27 का होगा। अगर BTC 20,000 का हो जाए तो सुपर बॉन्ड $20 का रह जाएगा। अगर BTC 50,000 का हो जाए तो सुपर बॉन्ड $50 का हो जाएगा। तो सुपर बॉन्ड करेंसी है। इसको करने के लिए तो हमें सुपर बॉन्ड्स एक्वायर करना होते हैं। यानी अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है तो मैं सुपर बॉन्ड खरीदूंगा, जहां से भी मुझे मिलेगा सुपर बॉन्ड से रजिस्ट्रेशन होगी और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से एक्सेस किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे आप PDF में देख रहे हैं लव वॉलेट लिखा है, तो आप लव वॉलेट का अपडेट जाने वाला है आजकल में। तो आप मेटामास्क पे या दूसरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे तो कर ही सकेंगे, लेकिन लव वॉलेट पे भी आपके पास ये फैसिलिटी होगी। जैसे लव वॉलेट आ जाएगा, हो सकता है बुलिटो की लॉन्च से पहले आ जाए तो आप उस लव वॉलेट से शुरू कर लें, और अदरवाइज ये है कि आप मेटामास्क से भी कर सकते हैं। सुपर बॉन्ड का मैंने आपसे तारुफ करा दिया, और ये P2 ये ट्रांसफरेबल होते हैं। ये आप इसको जो है वो अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, स्लॉट्स भी बाय कर सकते हैं और इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरे को। और इसको BTC B भी ले सकते हैं आप, इसके बदले BTC ले सकते हैं। एक्चुअली B तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइनेंस का जो है वो चेन इस्तेमाल करते हैं। और बुलिटो की बात करें तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसे ज्वाइन करने के लिए, या ये वो प्लान है, चलें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज मुश्किल है, ये वो प्लान है जिसे ज्वाइन करने के लिए हमें 2 अदद सुपर बॉन्ड्स की जरूरत रहती है। तो 2 सुपर बॉन्ड्स हमारे पास होंगे तो उससे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 सुपर बॉन्ड क्यों चाहिए होंगे? पहली चीज तो ये समझनी है कि इसमें कोई डेसिमल नहीं होता। इसमें कोई, यानी आप किसी को आधा सुपर बॉन्ड नहीं भेज सकते। सुपर बॉन्ड 1 जाएगा, 2 जाएंगे, 10 जाएंगे, 100 जाएंगे, 1000 जाएंगे, लेकिन 1 नहीं जाएगा, आधा नहीं जाएगा, 1.5 नहीं जाएगा, 1.25 नहीं जाएगा, 2.5 नहीं जाएंगे, 2.9 नहीं जाएगा, 3.5 नहीं जाएगा, 6.9 नहीं जाएगा। एग्जैक्टली 5, 6, 7, 8 चल के इस तरह की डिनोमिनेशन डायरेक्टली जाएंगी। इसमें इसका डेसिमल 0 है। जब आप इसको इंपोर्ट भी करते हैं अपने वॉलेट में तो आपको इसके डेसिमल दिखते हैं। डेसिमल का मतलब होता है उर्दू में आशारिये के बाद जो डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, 0 डेसिमल है, जिसका मतलब है ये पूरा एक ही कहीं जाएगा और एक ही कहीं से आएगा। तो 2 सुपर बॉन्ड इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें 2 प्लान्स हैं, एक को A क्लब कहा जाता है, एक को B क्लब कहा जाता है। तो जो B क्लब के अंदर जब आप साइन अप करते हैं तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको दोनों को एक्टिवेट करना है, B क्लब को भी और A क्लब को भी। तो इसलिए 2 सुपर बॉन्ड्स रिक्वायर्ड हैं।
जिसका मतलब ये होगा कि हमें तकरीबन जो है वो 58-60 डॉलर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ऑलमोस्ट, जब हमें सुपर बॉन्ड्स खरीदने हैं, प्लस हमें 2 यूएसडीबी भी चाहिए। यूएसडीबी इस कंपनी का ही एक एसेट है, वो आपको मिल सकता है अभी फिलहाल, वो P2P से ही अवेलेबल होता है, तो P2P से आप बाय कर सकते हैं अगर आप ये इसमें साइन अप करना चाहें तो। ए क्लब है, ए क्लब के अंदर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ए क्लब में आपको एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है जो कि टोटल 7 एंट्रीज का है, जिसमें पहली एंट्री आपकी है ग्रीन कलर में, और नीचे आपके 6 पोजीशंस हैं। तो एक आपकी राइट पोजीशन नजर आ रही है, एक लेफ्ट पोजीशन नजर आ रही है आपके, और यहाँ पर दिखने में ऐसे ऐसे है जब मार्केटिंग प्लान में, लेकिन अगर आप खुद लोगों को रेफर करें तो आपका जो ट्री है उसमें आपके 10 डायरेक्ट रेफरल्स भी हो सकते हैं, 50 डायरेक्ट रेफरल्स भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, सामने ऐसे ही दिखेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करे होते हैं आपके डायरेक्ट रेफरल्स। तो इस प्लान ये काम किस तरह करता है कि आपके ट्री में 2 पोजीशंस होती हैं, इन 2 पोजीशंस के ऊपर जो आपकी पहली पोजीशन प्लेस होती है, इसका जो इनकम होता है वो आपको नहीं मिलता। अफसोस की बात होती है, दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मजा भी आएगा इसी बात का। तो जो पहला आपका डायरेक्ट रेफर होता है उसका इनकम आपकी पहली अपलाइन को जाता है, आपके स्पॉन्सर को जाता है, जिसे आप फर्स्ट अपलाइन कह सकते हैं। फिर आपकी जो दूसरी पोजीशन है उस पे जो साइन अप होता है वो आपकी दूसरी अपलाइन को जाता है, यानी स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को। ओके, उसके बाद जब वो अपना मैट्रिक्स अपना कंप्लीट करने के लिए जाते हैं दोनों पोजीशंस, तो वो जिन 2 लोगों को रेफर करते हैं उनकी इनकम फिर आपके पास आती है। आपने देखा कि यहाँ पर जो पोजीशन नंबर 1 थी जो ब्लू कलर में लेफ्ट साइड पे, और पोजीशन नंबर 2 जो राइट साइड पे ब्लू कलर में, तो जब ये दोनों ने रेफर किया तो जो पहले ने रेफर किया तो उसकी 2 एंट्रीज जो थी वो आपको आ गई, इनकम आपको आ गई, यानी उनका जो सुपर बॉन्ड कटेगा वो आपको मिल जाएगा, यानी वो आपने कमा लिया। इसी तरह आपकी तीसरी जो पोजीशन जब आती है इसी मैट्रिक्स के अंदर, तो ये इनकम आपको आ जाती है, और चौथी इनकम चली जाती है आपकी तीसरी अपलाइन को, जो अपलाइन की अपलाइन का अपलाइन, यानी स्पॉन्सर का स्पॉन्सर का स्पॉन्सर। तो तीसरी आपकी जो 6वीं पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर वो उनको चली जाती है, और इसके साथ ही आपकी ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाती है, यानी दोबारा से खाली हो जाती है, और आप इस पोजीशन से निकलकर अगली पोजीशन पर एक्टिवेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और ये पोजीशन आपकी दोबारा एक्टिव हो जाती है, खाली हो जाती है और साथ एक्टिव भी हो जाती है, यानी आपने रिसाइकिल का मतलब है कि ये पैसे आपकी इस एंट्री को दोबारा एक्टिवेट करके इस स्लॉट को या इस पोजीशन को दोबारा एक्टिवेट कर चुके हैं। अब इसी पोजीशन पे और नए लोग आएंगे तो आपको दोबारा इनकम मिलेगी बगैर कोई और पैसे लगाए, ये स्लॉट आपकी एक्टिव है। रिसाइकिल का मतलब होता है कि यही पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली दोबारा जो है वो ग्रीन हो जाती है या एक्टिव हो जाती है। इसी तरह ए क्लब के अंदर जो है वो आपको दूसरे जो है वो स्लॉट्स मिलेंगे, दूसरी स्लॉट मिलेगी जिसमें रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 1 बॉन्ड की बजाय 2 बॉन्ड से होगी। इसी तरह उस मैट्रिक्स को आप कंप्लीट करेंगे, वो भी रिसाइकिल होके आपके पास एक्टिव हो जाएगी, और अब आप तीसरी स्लॉट में जा सकेंगे। तीसरी स्लॉट के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन रख रहा हूं। पहली स्लॉट एक यूएसडीबी और एक सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट हो गई थी, दूसरी स्लॉट 2 यूएसडीबी और 2 सुपर बॉन्ड से होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी टीम में लोग आ रहे हैं वो भी 2-2 से ही आएंगे, वो भी पहला रिसाइकिल करके ही आए हैं ना, तो इसलिए वो यहां पर आएंगे, वो भी 2-2 सुपर बॉन्ड से करेंगे, तो इसका मतलब है यहां आपकी आमदन ज्यादा है क्योंकि 2-2 सुपर बॉन्ड्स आपको आ रहे हैं। इसी तरह तीसरी स्लॉट आपकी 4 सुपर बॉन्ड से 4 यूएसडीबी से एक्टिवेट होगी, तो इसका मतलब है जब आप 4 यूएसडीबी 4 सुपर बॉन्ड देकर आपने एक्टिवेट की है तो जो आपकी टीम में स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी 4-4 से आ रहे हैं, तो जो आपको इनकम आएगी वो हर एक पोजीशन से 4-4 सुपर बॉन्ड्स आएंगे। अगली स्लॉट में हर पोजीशन से 8-8 सुपर बॉन्ड आएंगे, उससे अगली पोजीशन के अंदर 16-16 आएंगे, फिर 32-32, फिर 7वीं स्लॉट में 64-64, और फिर 8वीं स्लॉट के अंदर आपको 128 सुपर बॉन्ड आएंगे हर एक इनकम। यानी इस स्लॉट के अंदर आप ग्रीन है तो जो इनकम आपको आपकी टीम से आएगी वो 128 एक से आएंगे, 128 दूसरे से आएंगे, 128 तीसरे से आएंगे, और 128 जो चौथे होंगे वो आपकी अपलाइन को चले जाएंगे तीसरी को, मगर उससे आपकी ये पोजीशन दोबारा ग्रीन हो जाएगी। तो ये क्लब ए है। क्लब ए का जो पोटेंशियल है वो ये है कि हम कितने कॉस्ट है हमारी, कितने हम वापस लगा देते हैं और कितने कमा लेते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट होता है, अगर आप एक बारी 8वीं स्लॉट को रिसाइकिल करें तो इसका प्रॉफिट 0.5 जो है वो सुपर बॉन्ड्स होता है, जिसका मतलब होता है 511 सुपर बॉन्ड्स होता है, जिसका मतलब है 0.5 बिटकॉइन, और आज की कीमत के मुताबिक तकरीबन ये $13,500 बन जाते हैं एक दफा सिर्फ आप जो है उसको रिसाइकिल आपकी होती है। और इसमें आपने ये नहीं करना होता कि आप बार बार आप लोगों को ला रहे हैं, आपने जो आपकी टीम बनाई है वही आपको फॉलो करते हुए अगली से अगली स्लॉट में आ रहे होते हैं।
जो अगली से अगली स्लॉट में आ रहे होते हैं, तो आपको नए लोगों पर एफर्ट करना पड़ती है, बाकी आपकी टीम आपके साथ चलते आगे से आगे आ रही होती है। इसी तरह जो बी क्लब है, बी क्लब भी एक यूएसडीबी से और एक सुपर बॉन्ड से एक्टिव हो जाएगा। बी क्लब का जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है 14 पोजीशंस का। आपके अलावा 14 पोजीशंस फिल करनी होती हैं। तो उन 14 पोजीशन में से फॉर्मूला वही चलता है, जो पहली पोजीशन होती है आपकी, जो पहली इनकम होती है वो आपकी पहली अपलाइन को, दूसरी पोजीशन जो होती है ये आपकी दूसरी अपलाइन को चली जाती है सुपर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो आपका एक जो लेवल 1 बनता है या लेवल 2 कह लें, इसके ऊपर जो 4 नए साइन अप आते हैं, पोजीशंस लगती हैं, उसका इनकम आपको मिलता है। एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, ये जो ब्लू वाले 2 बॉक्स दिख रहे हैं इसके नीचे वाले, तो ये चारों इनकम आपको आ जाती हैं। उसके बाद यहां पर को मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर आपकी डाउनलाइन को भी आपकी तरफ से जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी 7वीं पोजीशन है, वो इनकम आपको नहीं मिली, बल्कि वो आपकी पहली डाउनलाइन को मिल गई। इसी तरह जो आपकी 8वीं पोजीशन है वो आपको मिली, 9वीं पोजीशन के पैसे भी आपको मिले सुपर बॉन्ड, 10वीं पोजीशन की इनकम आपकी दूसरी डाउनलाइन को चली गई, 11वीं इनकम आपकी, 12वीं इनकम आपकी, 13वीं इनकम आपकी तीसरी डाउनलाइन को चली गई, और 14वीं इनकम आपकी तीसरी अपलाइन को चली गई। तो इस तरह का ये मैट्रिक्स डिजाइन है, जिसके अंदर आप कोई एक जो बंदा है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक फर्द है, कोई एक यूजर है, उसके काम करने से जो बेनिफिट है वो उसकी 3 अपलाइंस और 3 डाउनलाइंस के साथ शेयर हो रहा होता है। तो अगर कोई काम करेगा तो उसको वर्किंग करने का ये बेनिफिट है कि ना सिर्फ कि वो जो खुद काम कर रहा है उसकी इनकम उसको अर्निंग हो रही है, बल्कि उसकी वजह से उसकी 3 डाउनलाइंस को थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट जा सकता है वो जा रहा होता है, और उसकी 3 अपलाइंस को भी बेनिफिट जा रहा होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स के अंदर। इसके अंदर भी उसी तरह आप जो पहली स्लॉट फिल हो जाती है, पहली स्लॉट के अंदर आप देख रहे हैं, आप ग्रीन थे तो ग्रीन के अंदर 8 जो ग्रीन कलर के स्पॉट्स हैं, ये 8 लोग जब साइन अप करेंगे या 8 लोग रजिस्टर करेंगे इन पोजीशंस के ऊपर, तो उनका इनकम आपको आएगा। और जब आपकी ये 14वीं स्लॉट जो रेड कलर में दिख रही है, जब ये यहां तक पहुंचेंगे तो ये आपके इस स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी, और आप दूसरी स्लॉट में जा सकते हैं जो 2 सुपर बॉन्ड से शुरू होती है। जब ये रिसाइकिल हो जाएगी तो आप उसमें चले जाएंगे जो 6 सुपर बॉन्ड से शुरू होती है। अगर ये रिसाइकिल हो जाएगी तो आप अगली स्लॉट में जाएंगे जो 24 सुपर बॉन्ड से एक्टिव होती है। फिर आप 5वीं में चले जाएंगे जो 96 सुपर बॉन्ड से एक्टिव होती है। फिर आप 6ठी में जाएंगे जो 384 सुपर बॉन्ड से होती है। फिर 7वीं में जाएंगे जो 1152 सुपर बॉन्ड से होती है। और फिर आप 8वीं में जाएंगे जो 2304 सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट होती है। यहाँ वो जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा था वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर जो है वो शीट बता रही है कि जो पहला इनकम है आपका वो पहली अपलाइन का, दूसरा इनकम जो है वो आपकी दूसरी अपलाइन का, और 14वां इनकम आपकी तीसरी अपलाइन का। इसी तरह 7वां इनकम आपकी पहली डाउनलाइन का, 10वीं इनकम आपकी दूसरी डाउनलाइन की, 13वीं इनकम या 13वीं पोजीशन की इनकम जो है वो तीसरी डाउनलाइन की। और जो एंट्री या पोजीशन नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 है वो आपकी हैं। वो 8 इनकम्स हर एक क्लब में आपकी हैं। इस क्लब का पोटेंशियल देखें तो ये पोटेंशियल बताता है कि अगर हम जो है वो इस क्लब को 8वीं स्लॉट तक लेके जाते हैं और रिसाइकिल होते हैं, तो जो हमने कमाया उसमें से जो नई स्लॉट्स बाय करने पे लगा दिया, उसके बाद जो हमारे पास बचता है जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, वो है 27,784 सुपर बॉन्ड। तो ये जो है वो अगर हम इसको टोटल देखें मल्टीप्लायर करके, 8वीं स्लॉट का मतलब होता है कि 7वीं कई दफा रिसाइकिल होती है, जब आप 8वीं में पहुंचते हैं तो 6ठी कई बार रिसाइकिल होती है, जब आप 8वीं में पहुंचते हैं तो 5वीं कई बार रिसाइकिल होती है। तो उस कैलकुलेशन को ज़हन में रखें तो टेंटिवली 50,575 सुपर बॉन्ड्स हम कमा चुके होते हैं। और जब इतने सुपर बॉन्ड कमाए होते हैं तो इसका मतलब होता है हम तकरीबन 50 बिटकॉइन कमा चुके होते हैं। और 50 बिटकॉइन का मतलब ये है कि अगर हम इसको बीटीसी की प्राइस पे कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 1.25 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो आप में से किसी का भी ये एम है, किसी का भी ये मिशन है, कम से कम इस मिशन से शुरू करें। मैं नहीं समझता कि आपके ज़हन में 10, 20, 50 हजार डॉलर का टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट ये मिशन लेकर चलें, ये जरूर पूरा होगा। आपको इस चीज का पता है, अंदाजा है, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता रहता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं कि जिस चीज के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, जिस चीज को आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, उस चीज के लिए आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, अल्टीमेटली ये होता है कि आपको वो चीज हासिल हो जाती है। तो इसलिए अच्छी चीजें सोचें, बड़े टारगेट सेट करें।
बड़े टारगेट सेट करें, बड़े प्लान्स करें, क्योंकि जब आपने उसको एफर्ट करनी है तो अल्टीमेटली आपके लिए रास्ते बन जाएंगे। यही फर्क है एक आम आदमी के अंदर और एक कामयाब आदमी के अंदर, कि कामयाब आदमी ये सोचकर नहीं देखता कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मैं क्या चाह रहा हूं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी की हैसियत पे सोचा। अभी आपने पढ़ा होगा, यूएस के प्रेसिडेंट थे, ये जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनसे पहले बराक ओबामा थे, कि ही वाज अ लॉयर, और वो एक मतलब आप समझ लें कि एक बिल्कुल लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में भी नहीं थे या जीतने की पोजीशन में नहीं थे, और उन्होंने उन्होंने बताया अपने दोस्तों को कि आई एम जस्ट विलिंग कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट बनूं। तो आपको ये जो है वो, क्योंकि आप जब डिसाइड करते हैं तो फिर आपसे वो वाले डिसीजंस होते हैं। एक्चुअल होता क्या है, जादू नहीं है कोई इसमें, इस तरह के डिसीजन के अंदर इसमें कोई जादू नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये फायदा है या ये बात है कि जब आप अपने जहन को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे यहां पहुंचना है या मुझे ये हासिल करना है, तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करता है उससे रेलेवेंट फैसले करने में। उससे रेलेवेंट फैसले करते हैं, उससे उस तरफ ले जाने वाली चीजें करते हैं, वहां पहुंचने के लिए जो एफर्ट है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को तैयार करता है, भाई सोना नहीं, उठो, गोल है, मिशन है, टारगेट है, किसी को कॉल करनी है, किसी से मिलना है जाके, सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि टारगेट है 50 बीटीसी अर्न करने हैं भाई, 8वीं स्लॉट तक पहुंचना है, 8वीं स्लॉट रिसाइकिल करनी है। तो ये जो है वो आपके पास, अगर किसी का इससे कम टारगेट है तो बेशक ना करे, लेकिन एटलीस्ट ये टारगेट बनाएं। ये टारगेट बनाकर आप बुलिटो में साइन अप करें तो फिर ही मजा आएगा। इसका जो विड्रॉल कन्वर्जन है वो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि हम बुलिटो से जब सुपर बॉन्ड्स कमाएंगे तो हम उनको बाइनेंस पे सेल कर सकते हैं, बीटीसी ले सकते हैं, इस पे 10% के चार्जेस हैं। यानी जब हम बीटीसी विड्रॉल करेंगे तो मैं 100 सुपर बॉन्ड्स जो है वो विड्रॉल कर रहा हूं, तो आप समझिए 90 सुपर बॉन्ड्स के पैसे मिलेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन की चार्जेस हैं, जब हम चेन ब्रिज को यूज कर रहे होते हैं तो बीच में ये डिडक्ट हो जाते हैं। और इसकी ट्रेनिंग ले लीजिएगा, जब बाइनेंस से भी डिपॉजिट करना है तो बाइनेंस के अंदर जाके आप BEP20 का एड्रेस निकालेंगे। तो BTC का एड्रेस निकालना है BEP20 का, जरूरी नहीं बाइनेंस पे हो, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, बाइनेंस का BTC का एड्रेस निकालना है BEP20 चेन का। चेन्स का आपको पता ही है कि चेन्स जो है वो नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क के जरिए से आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आप 8वीं पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो 8वीं पोजीशन के बाद आपके लिए एक मुस्तकिल इनकम का सोर्स जो है वो इस कंपनी ने डिजाइन कर रखा है रॉयल पूल के नाम से। तो ये रॉयल पूल होता क्या है, इसमें होता ये है कि जब आप 8वीं स्लॉट रिसाइकिल करेंगे पहली बारी दोनों क्लब्स की, ए क्लब की और बी क्लब की 8वीं स्लॉट आप जब रिसाइकिल करेंगे तो रिसाइकिल करने के बाद आप रॉयल पूल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। रॉयल पूल में क्वालिफाई करने के बाद पहला काम आपको यह करना है कि उसकी जो वन टाइम फीस है 1 लाख BLV वो आपने अदा करनी है। यानी हर वो बंदा जो 8वीं स्लॉट रिसाइकिल करेगा, अब अगर वो जो है वो रॉयल पूल से को फायदा कमाना चाहता है, रॉयल पूल में फायदा है क्या वो मैं अभी बताता हूं। तो रॉयल पूल से फायदा कमाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको 1 लाख BLV सब्सक्रिप्शन के तौर पर देना होगा। और अगर वो मुस्तकिल फायदा चाहता है तो उसको हर महीने 10,000 BLV देना होगा। अब वो 1 लाख BLV क्यों दे या वो 10,000 BLV क्यों दे, तो वो इसलिए दे क्योंकि जो रॉयल क्लब के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स, उनके दरमियान में USDB जो डिडक्ट होता है वो उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना डिडक्ट होता है, एक बी क्लब की 8 स्लॉट्स में जितना USDB कटता है उसका आधा 50% कंपनी को चला जाएगा, 50% जो है वो रॉयल क्लब में आ जाएगा, रॉयल पूल में आ जाएगा। तो रॉयल पूल में जितने मेंबर्स होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर रॉयल पूल में इकट्ठे हुए 50,000 USDB, तो 50,000 USDB जब टोटल 1 लाख अगर इकट्ठे होते हैं बी क्लब की पहली से 8 स्लॉट तक, तो 50,000 कंपनी को चले गए, 50,000 रॉयल पूल में आ गए। तो रॉयल पूल में 50,000 आ गए और रॉयल पूल का मेंबर एक ही है फर्ज करें, तो वो उसे एक को ही मिल जाएंगे। रॉयल पूल के मेंबर 10 हैं तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रॉयल पूल के मेंबर 1000 हैं तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसकी एक्टिवेशन की डेट अभी नहीं है हमारे पास, जैसे ही कंपनी का एक अनाउंसमेंट है उमर भाई का कि उन्होंने मिनिमम रखा है कि इतने लोग पूल क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है रॉयल पूल का, और इसकी कैलकुलेशन जो है वो होती है मंथली बेसिस पे हुआ करेगी। 20 तारीख तक जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे पहली वाले पूल में शेयरिंग में वो शामिल हो जाया करेंगे, जो 20 के बाद करेंगे वो फिर अगली पहली में शामिल होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 20 तारीख को किया है तो पहली को आप शामिल हैं, आपने एक्टिवेट किया 20 को, और अगर आपने 21 को किया, 22 को किया, तो फिर आप अगली पहली को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे।
इसके अलावा सी मशीन है, वो इसी बुलिटो का ही पार्ट है। सी मशीन है जिसके अंदर आप क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के कॉइन्स हैं जिनको आप अर्न कर सकते हैं। इस पे हम कई दफा बात कर चुके हैं। इसमें कम्युनिटी बेस्ड टोकन्स हैं, इसमें वेब 3.0 के टोकन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस करते हुए टोकन है, यूटिलिटी पे बेस करते हुए टोकन है, और लेयर 1 के कॉइन्स हैं। तो ये आप अर्न कर सकते हैं। बीटीसी के अलावा आप ये कॉइन्स भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये सी मशीन है, ये लॉक्ड है, इसको खोलने का टाइम मेरा ख्याल है कुछ 4-6 महीने से पहले तो नहीं है, लेकिन लोग जब अच्छी तरह बीटीसी कमा लेंगे तो फिर बीटीसी से अगला स्टेप ये है कि आप यहाँ से ये अर्निंग कर सकते हैं। और बाकी इसकी वही स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है सारी। और ये था बुलिटो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और उम्मीद है कि मैं समझाने में थोड़ा बहुत किसी हद तक आपको कामयाब रहा हूं, आपको इसको गाइड करने में। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। हम सब एक कॉमन गोल पे हैं, कॉमन काज पे हैं। इससे हमें अपनी और दूसरों की लाइफ चेंज करनी है और जिंदगी में तब्दीली लानी है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम लर्न कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पे हम में से कोई भी ऐसा है जो लर्निंग ना करता हो। हर चीज हमें सिखा के जा रही है। और ये इस सिस्टम का या इस बिजनेस का, इस मॉडल का कमाल ये है कि ये हमें टीच एंड ट्रेन करता है, ये हमें सिखाता है, हमारी लर्निंग होती है। मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी मीटिंग ऐसी जाती होगी जिसमें हम कोई एक बात सीखते ना हो, चाहे वो क्रिप्टो के वाले से हो, चाहे पर्सनल गोल और विजन के वाले से हो, चाहे जिंदगी गुजारने के वाले से हो। यानी हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे हम इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर करते हैं, और ये चीज हमेशा याद रह जाती है। बाकी चीजें चली जाती हैं, आ जाती हैं, लेकिन जब इंस्पायरेशन लेते हैं लोगों से, हम जो है वो लर्निंग करते हैं, वो चीजें हमारे साथ रहती हैं। जो मैंने 25 साल पहले किसी सीखा था वो आज भी मेरे काम आता है। तो इसी तरह ये है कि जो भी आपकी लर्निंग है, जहां जहां से भी आप सीख रहे हैं, वो सारी की सारी आपके काम आएगी। तो ये सबसे बड़ी अर्निंग मैं समझता हूं कि इस तरह के सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर ये रहती है कि हमें फायदा मिलता है, हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और इनोवेशन फैक्ट्री के साथ आपको वैसे ही पता है, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो ट्रेंड हैं, जो मार्केट में 5, 7, 10 साल गुजार चुके हैं। डेली बेस पे उनकी मीटिंग्स होती हैं, आप रोजाना सुनते हैं। डिफरेंट लीडर्स हैं जो मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं। संजीव राठौर जी करते हैं, बलवंत कुमार जी करते हैं, महेश शर्मा जी करते हैं, और शिवेश कुमार जी करते हैं, और जो बाकी लीडर्स हैं जो इन मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं, जो है वो उसमें आपको पता लगता है कि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे थे। संजय परदेसी जी करते हैं, कभी कभी करते हैं वो। ये संडे वाली संजय भाई आपके हिस्से की है जो मैं कर रहा हूँ। तो वो जो है उन मीटिंग्स को कंटिन्यूसली अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना तजर्बा शेयर करते हैं, और जिससे कि बेनिफिट होता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप उनकी जिंदगी का तजर्बा हासिल कर पाएंगे। वो बात सुनकर के आपको समझ में आ पाएगा, आप उस रास्ते से, उस गलती से इज्तनाब करेंगे या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से ज़हन में रखेंगे। तो यही था मेरी तरफ से, इतना ही है। और कल के दिन में उम्मीद करते हैं, उमर भाई ने जैसे कि कहा कि आज रात को शायद काउंटर चल जाएगा या सुबह काउंटर चल जाएगा, और वो काउंटर कोई बहुत लंबा नहीं है, मेरे काउंटर की तरह नहीं है। मैंने काउंटर काउंटर नहीं था जो मैंने शेयर किया है, वो मैंने एक टेंटेटिव डेट दी थी, और मुझे लगा कि वो जो एक क्रिएटिव वालों ने एक पिक्चर डिजाइन की थी जिसके अंदर जो है वो एक क्लॉक टिक 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 कर रहा था। तो टिक टिक के साथ दिन सूट नहीं करते, टिक टिक के साथ जो है ना वो सेकंड सूट करते हैं। तो मुझे ऐसे ही क्रिएटिविटी खुद ही हुई, तो मैंने लिख दिया 3,41,500 सेकंड रह गए। तो अभी जो है वो कल का दिन आ पहुंचा सर के ऊपर, तो आपको जो है वो आज रात में, कल सुबह में कंपनी की तरफ से भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे काउंटर चल जाएगा। आप जैसे ही आपको पता लगे कि आपका काउंटर चल गया, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, और इसीलिए काउंटर चला दिया गया ताकि वेबसाइट एक्सेसिबल ना रहे, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी उसको लाइव करेगी सेम टाइम पे सबके लिए। तो इसलिए आप बस तैयारी रखिए, आज नींद पूरी कर ले। मैं समझता हूं उसके बाद नींद आनी नहीं चाहिए, आएगी तो नहीं मुझे पता है, जब रोजाना के 10-20 बीटीसी आते हैं नींद नहीं आती, लेकिन आनी ही नहीं चाहिए, आएगी भी नहीं। तो अपने आप को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत जो है वो अपने इस बिजनेस के ऊपर लगाएं, और इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जानने वालों के लिए अच्छे स्ट्रक्चर्स लगाएं, अच्छी प्लानिंग करें, अच्छी गाइडेंस करें। बता देना आपका काम है, बस बता के, लोगों को बता के अपने साथ जंग में लेके जाएं, तो वो शहीद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। अनजाने में कुछ ना हो, तो अच्छे तरीके से गाइड करें, तो सब बेहतरीन होगा। आप सब मेरी दुआओं में हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे अपनी दुआ में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।